Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, INS Taragiri, a stealth frigate, has been delivered to Indian Navy. So, what is the significance of this? What are the features of this? We will explore about this. देखिए उससे पहले हम समझते हैं प्रोजेक्ट 17A क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिगेट, प्रोजेक्ट 17 और 17A में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे हम। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं फ्रिगेट। फ्रिगेट मतलब क्या? फ्रिगेट इज अ मीडियम क्लास वॉरशिप। देखिए हमारे पास जो वॉरशिप्स होते हैं, आईएनएस जो होते हैं, डिफरेंट साइज के रहते हैं। इफ इट इज स्मॉल क्लास, स्मॉल साइज होता है अगर वो, तो उसे हम कॉर्वेट कह देते हैं। देखिए अगर मीडियम साइज है तो उसे हम फ्रिगेट कह देते हैं, और लार्ज साइज है तो डिस्ट्रॉयर कह देते हैं, एयर क्रूजर कह देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज इनका नाम रखा जाता है। तो मीडियम साइज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिगेट कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट 17A। देखिए प्रोजेक्ट 17A जो है ये है नीलगिरी क्लास। मतलब जो भी पहला शिप होता है उसके जनरली उसके नाम पे क्या रख दिया जाता है, उनकी क्लास का नाम रख दिया जाता है। तो अंडर प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास के अंदर डिफरेंट शिप है, जिसका पहला है नीलगिरी, फिर उदयगिरी, हिमगिरी, एंड फोर्थ शिप जो है इट इज तारागिरी विच हैज रिसेंटली बीन डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। इसके पहले था प्रोजेक्ट 17 कि प्रोजेक्ट 17 जो है उसके अंदर स्टेल्थ फ्रिगेट थे, लेकिन उसमें बेसिक वाले थे, बट इसमें एडवांस वाले, उससे हाई लेवल, एक लेवल और ज़्यादा है, इनमें ज़्यादा स्टेल्थ है। तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। नाउ लेट्स डिस्कस क्या है ये, व्हाट इज आईएनएस तारागिरी। तो इट इज अ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। स्टेल्थ गाइडेड, स्टेल्थ मीन्स कि इट वुड नॉट कम अंडर एनी रडार, मतलब रडार की रेंज में मुश्किल से आएगा ये, ऐसे कोई भी रडार इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मिसाइल फ्रिगेट है इंडियन नेवी का। इट बिलोंग्स टू प्रोजेक्ट 17A एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नीलगिरी क्लास है। ये डिजाइन किया गया है टू प्ले मल्टीपल रोल। देखो ये वाला जो शिप है इट कैन प्ले मल्टीपल रोल, मतलब अगर सरफेस वॉरफेयर हुआ, जैसे सरफेस जो होता है वहां पे अगर लड़ना हुआ, वहां से बचाना हुआ तो इट इज कैपेबल। अगर एयर वॉरफेयर होता है तो भी बचा सकता है, अंडर वाटर होता है तो भी बचा सकता है, और अचानक से अगर कोई वेपन आ जाता है तो भी हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इट हैज मल्टीपल रोल्स, सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन, एयर डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी। सो इट इज केपेबल टू डू ऑल द फंक्शंस। और बनाया गया है इंडिजिनसली, मतलब हमारा जो मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है मुंबई में, उसके द्वारा इसे बनाया गया है। तो इंडिजिनस, इट रिप्रेजेंट्स आवर सेल्फ रिलायंट इंडिया, इट रिप्रेजेंट्स आवर आत्मनिर्भर भारत। So why it is in news recently? Because recently it has been delivered to Indian Navy, the 4th Nilgiri class of Project 17A stealth frigate, and its delivery mark करती मेजर अचीवमेंट। काय का अचीवमेंट? कि इंडिया की इंडिजिनस बिल्डिंग कैपेसिटी नाउ इट हैज बिन इंक्रीजिंग। पहले हमें डिपेंड होना पड़ता था अदर नेशंस पे ना, बट अब क्या है, हम अपने खुद के बना रहे हैं। ये शोकेस करता है नेवी का पुश फॉर आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस प्रोडक्शन। देखिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम हर चीज़ में बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली डिफेंस में। आपने देखा होगा हम हर तरीके की चीज़, वेदर इट इज़ ड्रोन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, शिप्स हो गए, हर चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, अपना खुद का सिस्टम बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की तरफ जा रहे हैं। देखो अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ आईएनएस तारागिरी, तो फर्स्ट वन इज द स्टेल्थ डिज़ाइन। मतलब इसकी डिज़ाइन इस तरीके की बनाई गई है, इसके अंदर ऐसे मटेरियल का यूज़ किया गया है कि हार्डली इट वुड कम अंडर डिटेक्शन ऑफ एनी रडार। मतलब रडार के डिटेक्शन में आना डिफिकल्ट है, कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। रिड्यूस करता है ये हीट, नॉइज और रडार सिग्नेचर, मतलब बहुत कम हीट और नॉइज भी बहुत कम करता है, कोई से मतलब जान भी नहीं पाएगा ये है यहाँ पे। और वॉर में अगर सर्वाइवबिलिटी की देखें, हम इसकी सर्वाइवबिलिटी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वेपन्स की अगर हम बात करें, देखो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो इसमें लगाई जा सकती है, इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस जो है ये मिसाइल कहाँ प्रोटेक्ट करेगी? सरफेस, मतलब सरफेस टू सरफेस अगर वॉरफेयर होता है। लॉन्ग रेंज हाई स्पीड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, देखो हमने देखा इट हैज मल्टीपल रोल्स, मतलब इट कैन प्रोटेक्ट, इट कैन डू सरफेस वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर एंड अंडर वाटर। तो अगर सरफेस का होता है तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल इज कैपेबल टू डिफेंड एंड अटैक। वहीं अगर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है, MRSAM जो है, ये सरफेस टू एयर है, मतलब एयर डिफेंस के लिए ये कैपेबल है। उसके साथ ही 76 सुपर रैपिड गन जो है, ये गन है सरफेस और एयर थ्रेट दोनों के लिए। उसके साथ टॉर्पिडोज एंड एंटी सबमरीन रॉकेट जो है ये अंडर वाटर प्रोटेक्शन के लिए। एंड क्लोज इन वेपन सिस्टम, ये अगर अचानक से कोई वेपन पास आ जाता है तो नियर अगर वेपन को हमें डिस्ट्रॉय करना है तो इट इज कैपेबल टू डिस्ट्रॉय। मतलब ये हर तरीके से मल्टीपल रोल जो है
उसको यहाँ पे प्ले करता है विथ दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन विच आर इनबिल्ट इन दिस INS तारागिरी को। अगर सेंसर्स एंड रडार्स की बात करें तो मल्टी फंक्शन रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है। ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग रेंज डिटेक्शन ऑफ एनिमी शिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट। मतलब लॉन्ग रेंज अगर अराउंड अगर किसी भी रेंज में अगर आते हैं, कोई भी एनिमी शिप आ गया, सबमरीन आ गया, एयरक्राफ्ट आ गया, तो इट कैन इजीली डिटेक्ट। प्रोपल्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये CODOG मतलब कंबाइंड डीजल और गैस सिस्टम है। मतलब प्रोपल्शन भी ऐसा नहीं कि इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन डीजल ओनली या फिर गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों है यहाँ पे। अगर हमें स्लो मूवमेंट करना हुआ, आराम से अगर हमें काम करना है तो वहाँ पे डीजल का यूज कर लेंगे। अगर फास्ट स्पीड चाहिए हमें तो वी वुड यूज गैस, डीजल इंजन फॉर नॉर्मल सेलिंग, और अगर हाई स्पीड के लिए लगा तो गैस टरबाइन यूज कर लेंगे। उसी के साथ इट हैज इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ऑटोमेशन भी है इसके अंदर कि ऑटोमेटिक अगर सिस्टम की रिक्वायरमेंट लगी वहाँ पे समटाइम्स कि जरूर नहीं कि उसे ऑपरेट ही करना पड़े, ऑटोमेटिक इट वुड वर्क, इसके अंदर ये भी लगाया गया है। साथ ही हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटी है, ये ऑपरेट कर सकता है नेवल हेलीकॉप्टर जैसे कि MS-60R सीहोक हो गया, हमारा जो लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है वो हो गया। तो ये हेल्प करता है एंटी सबमरीन ऑपरेशन एंड लॉन्ग रेंज सर्विलांस के लिए भी। मतलब हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पे अगर हमें सर्विलांस की रिक्वायरमेंट है तो इट वुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो सिग्निफिकेंस अगर हम देखें इंडिया के लिए, मेरीटाइम पावर मतलब इन आवर इंडियन ओशन रीजन इट स्ट्रेंथन्स आवर नेवी प्रेजेंस, हमारे नेवी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर देगा। उसके साथ ही इन्हांस कर देगा सी कंट्रोल, एंटी सबमरीन ऑपरेशन एंड कोस्टल डिफेंस, मतलब हमारे रीजन को प्रोटेक्शन में, सर्विलांस में काफ़ी हेल्प करेगा। उसके साथ ही स्ट्रेंथन करता है आत्मनिर्भर भारत को विथ इट्स 75% कंपोनेंट्स इज इंडिजिनस, मतलब हमारे देश का ही मटेरियल यूज़ किया गया 75%। कई सारे MSMEs अराउंड 200 ने इसको सपोर्ट किया है, मतलब सपोर्ट करता है उनको, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज को और MSME को। ये रिप्लेस करता है ओल्डर शिप्स जो कम एडवांस थे, पुराने फ्रिगेट्स हो गए जैसे ब्रह्मपुत्र क्लास हो गया, गोदावरी क्लास हो गया, उनको क्या करता है ये रिप्लेस करता है, हेल्प करता है हमारी नेवी को मॉडर्नाइज करने में और हमारी जो कॉम्बैट फ्लीट है उसको मॉडर्नाइज करने में। उसके साथ ही प्रोटेक्ट करता है ट्रेड रूट एंड नेशनल इंटरेस्ट। देखो हमारे सी को प्रोटेक्ट करना, हमारे रीजन को प्रोटेक्शन करना इज रिक्वायर्ड और इम्पोर्टेंट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने में INS तारागिरी वुड सर्टेनली हेल्प। इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है हमारे सी रूट के लिए, तो हमारा जो भी ट्रेड होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड हमारा ओशन से होता है, अराउंड 90% ट्रेड। तो वो जो ट्रेड हो रहा है तो उसके लिए सी का प्रोटेक्शन तो रिक्वायर्ड है, और सी के प्रोटेक्शन के लिए इट वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इसके अंदर इन्हांस करेगा हमारी सिक्योरिटी, अरेबियन सी हो गया, वेदर इट इज बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन के जो चौक पॉइंट्स है जैसे स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, जो अलग अलग स्टेट्स है वहाँ पे प्रोटेक्शन करेगा। उसके साथ ही इट वुड क्रिएट ए डेटरेंस अमंग अदर नेशंस कि अगर कोई अटैक करना भी चाहता है, कोई हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करना चाहता है, तो उनके अंदर डर रहेगा कि अवर INS तारागिरी इज देयर। तो प्रेजेंस ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल ये एक अच्छा मतलब एक डेटरेंस क्रिएट करेगा अगेंस्ट एनिमीज। तो दिस आर ऑल सिग्निफिकेंस ऑफ INS तारागिरी, और यही हमने फीचर्स देखे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए ये। इंडिया का मॉडर्न स्टेल्थ मल्टी रोल मिसाइल फ्रिगेट है, प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाया गया है, रिसेंटली डिलीवर किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल है, MRSM, सोनार, टॉर्पीडो, एडवांस रडार, मतलब काइंड ऑफ समरी है जो हमने पढ़ा है यहाँ पे। स्ट्रेंथन करता है इंडियन नेवी को, बूस्ट करता है आत्मनिर्भर भारत को, इन्हांस करता है सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन। दैट्स ऑल अबाउट INS तारागिरी एंड प्रोजेक्ट 17A। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।